Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel again. I hope you all are doing very great. This is second topic of modern history. I mean GS1 syllabus of UPSC mains examination. Right? So what we are going to see in this video is all about socio-religious reform movement. Right? So without taking much time, let's begin with this beautiful PDF. And okay, let's begin with this. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने पढ़ रखा है। ठीक, इसमें हमने बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में जान रखा है, स्पेक्ट्रम से पढ़ रखा है कि डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक, और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ रखा है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो ऐसे जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे उनके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है एक्चुअली वो क्यों रोल में आता है, ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक, ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ये किस तरह से डाइवर्जन क्रिएट करता है, कितने लोगों में ये बढ़ता है, किस तरह के रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट आते हैं इसमें। ठीक, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाई गई है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं और आप देखिएगा जिससे कि आपका पूरा जो ओवरव्यू बनता है किसी भी एक आंसर को लिखने में वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और इससे एक वीडियो देखने से आपका जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला जो टॉपिक है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन का वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बिना ज़्यादा समय लिए हुए आपका शुरू करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं। एक्चुअली वो कौन से फैक्टर थे जो इस चीज़ को, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उस चीज़ को इस रोल में लाते हैं। एक्चुअली द फैक्टर्स फॉर राइज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यहाँ पे SRRM जो है इसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, तो फैक्टर कुछ देख लेते हैं जैसा कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था उसके इम्पैक्ट की वजह से ये जो है इसकी डिमांड बढ़ी। ठीक है, कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो था ये इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का एक प्रकार से कॉज था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें लाई गई। दूसरा, सोशल कंडीशंस, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जो उस समय के सोशल कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि हमने देखा है कि कुछ रिलीजियस या सोशल इविल्स हम देखने को मिलता था। ठीक है, और जो वुमेंस की पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कास्ट प्रॉब्लम बहुत थी, ये सोशल कंडीशंस के अंदर ही बात कर रहे हैं हम। कास्ट की प्रॉब्लम बहुत थी, जो हायर कास्ट के लोग थे वो हमेशा मतलब अपना डोमिनेशन शो करते थे। ठीक है, कि वही मतलब डोमिनेट करते थे। ठीक है, कास्ट वाइज में, और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी जहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, और जो वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न कल्चर था ना उसका भी यहाँ पे अपोजिशन देखने को मिल रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी वेस्टर्न्स की जो वाकई में सही थी, और उस चीज़ को अगर हम अडॉप्ट करते तो हमारी सोशल कंडीशंस अच्छी होती, लेकिन हम अपनी जो हमारे जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के जो कुछ भी सारी चीज़ें थी, मानना था, उस चीज़ को ही हम अडेयर करते रहे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक, हम वेस्टर्न कल्चर्स के कुछ अच्छे चीज़ों को भी अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह से जो सोशल कंडीशंस थी उस टाइम पे लोगों की अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया देखने को मिलता है यहाँ पे। न्यू अवेयरनेस की बात करते हैं, न्यू अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हम जब कहीं पे होते हैं, मान लीजिए आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अब जब अवेयरनेस हर एक लोगों में इतनी आ गई है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका एक्सटर्नल अफेयर जो कुछ भी है वो इतना तगड़ा है कि आज यहाँ इंडिया का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, ठीक है, विदेश जाता है, चाहे सऊदी अरब हो, US हो, UK हो, रशिया हो, कहीं भी चला जाए, ठीक है, जो भी उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ कहीं भी चला जाए, या फिर बाहर इंडिया के जो भी इमेज है वो इस तरह से आ जाए कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, हर जगह का विवाद हो तो इंडिया वहाँ पे, मतलब इंडिया को वहाँ पे लाना लोगों की मजबूरी हो जा रही है। ठीक है, देशों की मजबूरी हो जा रही है, तो इंडिया इस तरह का रोल प्ले कर रहा है। अब हम इस चीज़ से अवेयर हैं
ठीक है, हमें पता है इंडिया की क्या वैल्यू है इस टाइम पे, करंट वैल्यू क्या है। ठीक, तो इस तरह की जो है वहाँ पे न्यू अवेयरनेस भी देखने को मिला। लोगों में नेशनलिज्म की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो थी वो आनी शुरू हो गई। देख रहे थे बाहर के लोग इतना ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ में हैं, नेशनलिस्ट माइंडेड हैं। और कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस भी देखने को मिले, जो एजुकेशन हो गया, ठीक है, और वेस्टर्न आइडियाज़ जो कल्चर देखने को मिल रहा था कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो अवेयरनेस थी लोगों में, वो उसकी कमी थी। जिस तरह से, जिसकी वजह से इस फैक्टर को, मतलब ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इस चीज़ का यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। एक्चुअली ये क्यों आता है ये देखने को यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो न्यू अवेयरनेस थी, सोशल कंडीशंस थी, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल था, ठीक है, अब मिडिल क्लास इंटेलिजेंसियाज थी, इस वजह से जो है ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का फैक्टर है वो राइज होता है। ठीक, अब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के एक्चुअली लोग मिलते हैं आपको। एक तो होते हैं जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, दूसरा रिवाइवलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ रखा होगा, आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी, तो उनको रिवाइवलिस्ट के नाम से जानते थे, क्योंकि वो जो हिंदू जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं कि वेदों की ओर चलो। ठीक, तो जो हिंदू मैथोलॉजीज़ के जो भी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, रिचुअल प्रैक्टिसेस थी जो हम भूल चुके थे, उनकी ओर वो ले करके चल रहे थे। उन्हें वो उन्हें रिवाइव करना चाहते थे। एक इस तरह के लोग थे समाज सुधारक में, और दूसरा एक समाज सुधारक ही था, जैसा कि जिसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं रिफॉर्मिस्ट में। रिवाइवलिस्ट में जैसे आर्य समाज हो गया, हमने देखा है देवबंद मूवमेंट हो गया, शुद्धि मूवमेंट हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें हम रिवाइवलिस्ट में देखते हैं। तो इस तरह का दो प्रकार का वो होता है यहाँ पे, और रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस था, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो हम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंस देखने वाले हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि इंडियन लिबरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन लिबरेशन, जब ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक प्रकार से लिबरेशन मिलता है, क्योंकि इस प्रकार से मतभेद हुआ करते थे लोगों में, कास्ट में, ठीक है, आपस में ही इस तरह की एनिमिटी हुआ करती थी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ही हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के। तो हम देखते हैं जो किसी प्रकार के ह्यूमिलिएशन होता था उसके सेंस में गिरावट देखने को मिलती है। अब लोग एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को समझते हैं, ठीक है, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। इस तरह से तीसरा नेशनल कॉन्शियसनेस देखने को मिला। जब ये रिफॉर्म मोमेंट आया तो अब देखने को मिला कि पीपल जो थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो खुद के बारे में ना सोच करके देश को सर्वप्रिय रखते थे। जो राष्ट्र होता था उसके मतलब नेशनलिस्ट माइंडेड हो गए थे, अब लोगों को देश प्रेम हो गया था। ठीक है, अभी पहले क्या हुआ करता था, मुझे मतलब जैसे इस तरह का सोशल डाइवर्जन क्रिएट हो चुका था कि हमारे कास्ट में ही ये चीज़ें बढ़े, हमारे लोग ही आगे बढ़े। अब इस तरह से नहीं होता था, अब नेशनलिस्ट माइंडेड हो गए थे लोग, नेशनल कॉन्शियसनेस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इस तरह से जो पॉजिटिव हमारा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, उसमें करप्ट एलिमेंट्स जो थे अब वो डिक्रीज़ होने लगे थे। ठीक है, तो करप्ट एलिमेंट्स डिक्रीज होने लगे। जो रेजिस्ट आइडियोलॉजिकल हेजमनी थी उसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बीच में जो होता है रिलेशन, वो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटर सेंस में देखने को मिलता है वेस्टर्नाइजेशन से, क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन को तो फॉलो करते हैं, क्योंकि जो रिफॉर्म मोमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन को देख करके ही हुआ है कि एक्चुअली हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये एक प्रकार से जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन होता है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो रिफॉर्म मूवमेंट होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दे करके जाता है, दिखाता है। निगेटिव की बात करें तो नैरो सोशल बेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव में नैरो सोशल बेस देखने को मिलेगा, सीडो साइंटिफिक आउटलुक जो हो जाता है लोगों का, और डिस्टेंसिंग फ्रॉम द हाई कास्ट टू लो कास्ट। अब जो है यहाँ पे निगेटिव में जो हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में जो डिस्टेंसिंग हुआ करती थी वो भी देखने को मिलने लगी है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंसेस में निगेटिव और पॉजिटिव, जो दो प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमने ये भी देख लिया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जिस तरह का भी मतलब जो कुछ भी स्ट्रगल हम फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट है, इन सारे स्ट्रगल को ये ख़त्म करता है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन सोसाइटी है, जो न्यू इंडियन सोसाइटी है, वो इवोल्व करती है इंडिया के। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट का क्या रोल रहता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट होता है। इसके जो भी पर्सनालिटीज़ इससे जुड़े हुए थे, उनके वीडियोस मैं अलग ही उस पर ले आऊँगा, क्योंकि आज मुझे इतना कवर करना था। ठीक है, और आपने ऑलरेडी उन सब लोगों के बारे में पढ़ रखा है, तो मैं खैर वो वीडियो लाऊंगा और उनको भी कवर करूंगा सारे। बट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअली ये क्या फैक्टर्स थे, सोशल कंडीशंस क्या थी, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स होता है, सोशल कंडीशंस होता है, हम देखते हैं न्यू अवेयरनेस देखने को मिलता है, कंसिक्वेंसेस क्या थे, पॉजिटिव क्या थे, निगेटिव क्या थे, इस तरह से सारी चीज़ें जो है कवर होती रहती हैं। ठीक है गाइस, और देखिएगा, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा।